हाय फ्रेंड्स, तो क्या आप भी चाहते हो कि आप घर बैठे पैसे कमाओ, अपने लिए काम करो जहां आपको ऑफिस जाने की टेंशन ना हो और अपना टाइम आप खुद कंट्रोल करो। अगर आप बिगिनियर हो, स्टूडेंट हो या जॉब के साथ साइड हसल ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ काजल गोयल और मैं आपको बताऊंगी एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप कि कैसे आप 2025 में एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन सकते हो, वो भी बिना किसी एक्सपीरियंस के। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फ्रीलांसिंग होता क्या है। फ्रीलांसिंग एक ऐसा काम होता है जहां आप किसी भी कंपनी के लिए परमानेंट जॉब नहीं करते, आप उनके लिए प्रोजेक्ट बेस्ड या टास्क बेस्ड काम करते हो। जैसे कि आपके पास कोई भी स्किल है तो आप उसे किसी भी क्लाइंट के लिए यूज़ करते हो और उसकी आपको पेमेंट मिलती है। ये वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है, पार्ट टाइम भी हो सकता है, फुल टाइम भी। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर टाइम एंड डेडिकेशन। फ्रीलांसिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप अपना काम खुद डिसाइड करते हो, आप अपना रेट खुद डिसाइड करते हो कि आप किसी भी पर्टिकुलर काम का कितना चार्ज लोगे और आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपना काम डिसाइड कर सकते हो कि आपको अपना काम कब करना है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो और एक स्टार्टअप के लिए लोगो डिज़ाइन करते हो तो ये फ्रीलांसिंग में आता है। वैसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं या बहुत सारे तरीके हैं जिसमें हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप एक वीडियो एडिटर हो और एक यूट्यूबर के लिए एडिटिंग करते हो, या आप एक कंटेंट राइटर हो और किसी ब्लॉग के लिए या आर्टिकल्स लिखते हो, तो आप इसमें अपने बॉस खुद हो। आप डिसाइड करते हो कि किस क्लाइंट के लिए काम करना है, कितना चार्ज करना है और कब काम करना है। ये फुल टाइम भी आप कर सकते हो या इसे साइड हसल के फॉर्म में भी आप कर सकते हो। इसके लिए आपके पास क्या अवेलेबल होना चाहिए? इसके लिए आपके पास होना चाहिए एक लैपटॉप, एक फ़ोन, आपके पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और एक स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपनी स्किल पे काम करना है और वो स्किल कोई भी हो सकती है। कोई सोचते हैं कि हाँ, मुझे जॉब नहीं करनी है और मैं जॉब के साथ फ्रीलांसिंग की जर्नी शुरू करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप इजीली कर सकते हो। इवन दो अगर आप होम मेकर हो, कोई हाउसवाइफ हो और आप चाहते हो कि आप फ्रीलांसिंग कर सको, तो आप भी फ्रीलांसिंग की जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए आप सोच रहे होंगे कि आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा। हाँ, फर्स्ट स्टेप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो है आपकी नीश, दैट मीन्स आपकी स्किल। सबसे पहले आपको चूज़ करनी है अपनी खुद की स्किल कि आप कौन सी स्किल सीखोगे और कौन सी स्किल को पकड़कर आप अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी को शुरू करोगे। सबसे पहले आस्क योरसेल्फ कि मुझे क्या आता है, क्या ऐसी चीज़ है अगर मुझे नहीं आती तो मैं सीख सकती हूँ या सीख सकता हूँ और उसे सीखने के बाद दूसरों की हेल्प कर सकता हूँ ताकि उनको वैल्यू ऐड कर पाऊँ किसी ना किसी तरीके से। ये आपको सबसे पहले खुद से पूछना है, क्योंकि फ्रीलांसिंग की जर्नी में स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किसी भी स्किल को आप तभी डिसाइड करो बिकॉज आपको लगता है कि आप लॉन्ग टर्म पैशनेट रहकर उस स्किल को सीख सकते हो। बिकॉज फ्रीलांसिंग की जो जर्नी है वो काफ़ी पेशेंस से भरी होती है। अगर आपको लगता है आपको इस पर्टिकुलर स्किल में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो आप वो स्किल पिक करो और उसमें अपने बेस्ट देने की कोशिश करो। अगर आप 2025 में सोच रहे हो कि कौन कौन सी पॉपुलर नीश है या कौन सी नीश में से आप पिक कर सकते हो, तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आप कंटेंट राइटिंग के लिए अगर यूट्यूब की स्क्रिप्ट लिखना चाहते हो, एसईओ ब्लॉग्स लिखना चाहते हो, तो आप कंटेंट राइटिंग भी एक स्किल है जो कि सीख सकते हो। यू कैन लर्न वीडियो एडिटिंग। अगर आप यूट्यूब या रील्स की एडिटिंग करना चाहते हो, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी पॉपुलर नीश बिकॉज आजकल हर कोई इंसान जो है वो अपना यूट्यूब चैनल बना रहा है और रील्स के थ्रू अपने बिजनेस को मार्केट कर रहे हैं, या आपने भी देखा कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपनी रील्स को एडिट भी कराते हैं। वीडियो एडिटिंग इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। आप वेब डेवलपमेंट भी सीख सकते हो बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं आज की डेट में अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं। आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीख सकते हो अगर आप किसी का भी सोशल मीडिया प्रोफाइल मैनेज करना चाहते हो। यू कैन लर्न कैनवा डिज़ाइन अगर आप इंस्टाग्राम पोस्ट एडिट करना चाहते हो या थंबनेल डिज़ाइन करना चाहते हो। वेबसाइट डिज़ाइन कैन ऑल्सो बी अदर ऑप्शन। अगर वर्डप्रेस को यूज़ करके, विक्स को यूज़ करके आप किसी भी कस्टमर के लिए वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो बी अ वर्चुअल असिस्टेंट, लाइक यू कैन लर्न ईमेल्स, शेड्यूलिंग, डेटा एंट्रीज। आप वर्चुअल असिस्टेंट भी बन सकते हैं। देयर आर मेनी मोर अदर्स लाइक वॉइस ओवर एंड ट्रांसलेशन
और चैट जीपीटी तो अब आपको पता है एआई कितना बूम पर है, तो एआई प्रॉम्प्ट राइटिंग भी आप कर सकते हो चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट के थ्रू। एंड यू कैन बी ऑनलाइन ट्यूटर। अगर किसी को टीचिंग पसंद है सो यू कैन ऑल्सो पिक अप दिस ऑप्शन एंड दिस इज वेरी गुड करियर ऑप्शन, बिकॉज आप ऑनलाइन आराम से घर बैठे बैठे अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग किसी को भी पढ़ा सकते हो। एंड अनदर यू कैन डू सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएशन। बहुत सारे जो हैं वो लोग जो हैं वो पोस्ट भी क्रिएट करवाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, तो आप वो भी चूज कर सकते हो। अब आपने अपनी नीश तो डिसाइड कर लिया है, बट उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है कि वो स्किल सीखनी कैसे है और उस स्किल पे काम कैसे करना है। तो अब आपने डिसाइड कर लिया कि आप क्या करना चाहते हो, अब उस स्किल को आपको मास्टर करना है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से। फ्रीलांसर का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है उस स्किल पे मास्टरी अटेन करना, जिसके लिए आप फ्रीलांसिंग सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को देना चाहते हो। अभी आपको पता है कि लर्निंग कितनी ज़्यादा सिंपल और ईजी हो चुकी है, बिकॉज देयर आर मैनी 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 फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म आप सभी को पता है, दैट इज़ यूट्यूब। इट इज़ फ्री। आप प्रैक्टिकल नॉलेज भी अटेन कर सकते हो यूट्यूब की हेल्प से। इवन अगर आपको सर्टिफिकेशन लेनी है तो आप कोर्सेरा और यूडेमी इन सब के सर्टिफाइड कोर्सेज भी कर सकते हो। अगर आप कोडिंग में इंटरेस्टेड हो सो यू कैन गो फॉर फ्री कोड कैंप। और अगर आप डिज़ाइन में इंटरेस्टेड हो तो आप कैनवा डिज़ाइन स्कूल से डिज़ाइनिंग सीख सकते हो। और एआई टूल्स के लिए चैट जीपीटी तो है ही, तो आप चैट जीपीटी का फ्री वर्जन यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने कुछ प्लेटफॉर्म बताए हैं जो कि ऑनलाइन है, फ्री है और आप इनसे सीख सकते हो। ये टोटली आप पे डिपेंड करेगा। ये जो मैंने नीश आपको बताई है ये 2025 में आप सीख सकते हो, पर इनमें से आप कोई भी अपने लिए डिसाइड कर सकते हो जो आपको ठीक लगता है। अब आपने नीश डिसाइड कर ली, आपने उस पर मास्टरी कर ली, अब क्या करना है? उसके बाद स्टेप आता है पोर्टफोलियो एंड ऑनलाइन प्रेजेंस। दिस इज़ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप। हाउ क्लाइंट विल बी नोइंग कि आप उनका ये काम कर सकते हो, उनको पता लगता है आपके पोर्टफोलियो से। लेट्स सपोज आज मुझे एक वेबसाइट को डिज़ाइन करवाना है किसी वेब डेवलपर से, तो मैं क्या डायरेक्ट किसी को भी दे दूँगी कि हाँ किसी का नाम देखा, उसने मुझसे काम मांगा और मैंने उनको वेबसाइट बनाने के लिए दे दिया? ऐसा नहीं होता। आई विल बी सिंपली आस्किंग उनका पोर्टफोलियो। आप मुझे पोर्टफोलियो सेंड करो, मैं आपका पोर्टफोलियो देखूंगी। मैं देखूंगी कि उन्होंने कैसा काम किया हुआ है, क्या उन्होंने पहले किसी के लिए वेबसाइट डिज़ाइन की है और वो वेबसाइट कैसी डिज़ाइन की है, क्या वो वेबसाइट अच्छी है। अगर मुझे लगता है कि वो मेरी रिक्वायरमेंट के साथ मैच होती है, उनके अंदर इतनी स्किल सेट है कि मैं उनको अपना काम दे सकती हूँ, मैं तभी दूंगी। और आपको भी पता है कि फ्रीलांसिंग में बहुत कंपटीशन होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि आप आउटस्टैंड तभी कर सकते हो अगर आप अपना पोर्टफोलियो रेडी करते हो। अगर कोई मुझे अपना पोर्टफोलियो ही नहीं दिखाएगा तो मैं उसे काम कैसे दूंगी? इट्स जस्ट लाइक अगर आप किसी को रिज्यूमे ही नहीं दोगे तो उसे कैसे पता लगेगा कि आपके अंदर ये स्किल सेट है, आपने ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, ये गिटहब पे आपने प्रोजेक्ट्स बनाए, ये लिंक है आपके। तभी आपका इंटरव्यूअर जो है वो रिज्यूमे को देखकर आपको सिलेक्ट करेगा और फिर आपका इंटरव्यू शेड्यूल करेगा। इट्स जस्ट सेम एज लाइक दैट। सो आप सोच रहे होंगे कि पोर्टफोलियो होता क्या है। आई विल एक्सप्लेन यू। पोर्टफोलियो कुछ नहीं है, एक सिंपल फोल्डर है या एक वेब पेज भी हो सकता है जिसमें जहां आप अपना सैम्पल काम दिखाते हो। लाइक जैसे तुम्हारा प्रूफ कि तुमने ये स्किल तो सीख ली है और आपने इस स्किल को सीख के आपने उस पर ये काम किया, ये है आपका पोर्टफोलियो। आपने सोचा कि आपको वीडियो एडिटिंग पसंद है, आपने वीडियो एडिटिंग सीख ली, पर आप किसी यूट्यूबर के लिए वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, तो आपको क्या लगता है वो आपको डायरेक्टली काम दे देंगे? नहीं, वो आपको काम देंगे आपके पोर्टफोलियो को देख के। वो देखेंगे आपका सैम्पल काम। और ऐसा भी नहीं है आप सोचोगे कि अभी तो मैंने किसी क्लाइंट के लिए काम नहीं किया तो मैं अब कौन सा पोर्टफोलियो उन्हें शेयर करूं। आई टोटली अग्री। जो भी फ्रीलांसिंग की जर्नी में आता है या स्टार्ट करता है तो सबसे पहले आपको अपना सैम्पल काम दिखाना होता है, आपका प्रैक्टिस वर्क। जैसे कि आपने YouTube की एडिटिंग सीख ली, आपने YouTube की इंट्रो बना ली, ठीक है, एक सैम्पल रेडी कर लिया, या आपने Instagram के लिए 2-3 रील्स जो है एडिट कर ली जो आपको लगती हैं कि आप किसी को शोकेस कर सकते हो एज अ सैम्पल। तो अगर तुम बिगनियर हो तो सबसे पहले यही सैम्पल प्रोजेक्ट्स बनाओ। और अगर आपको लगता है कि आपने वेब डेवलपमेंट अच्छे से सीख लिया है तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा आप कोई भी एक डमी वेबसाइट बनाओ और किसी भी फिक्शनल बिजनेस के लिए। फिक्शनल बिजनेस मतलब आप अपने दिमाग में सोचो कि मैं एक डमी वेबसाइट बना रहा हूँ किसी हेल्थ केयर कंपनी के लिए, या मैं एक डमी वेबसाइट बना रहा हूँ किसी भी ई-कॉमर्स बिजनेस के लिए। तो आप कोई ना कोई डमी वेबसाइट बनाओ जिसको आप क्लाइंट को शो कर पाओ अपना काम कि हाँ
मैंने ये काम कर रखा है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो पोर्टफोलियो है वो बनाऊं कैसे, या इसके लिए कौन कौन से टूल्स अवेलेबल है मार्केट में कि जिसके थ्रू आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। देखो, इतना डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना। आपके पास गूगल ड्राइव तो होगा ही, सब लोग गूगल ड्राइव यूज़ करते हैं आज की डेट में। तो आपने क्या करना है, आपका जो भी सैम्पल काम है, बी डमी वेबसाइट, कोई भी एडिटिंग रील, कुछ भी आपने बनाया है, वो आप कोई भी सैम्पल काम जो है वो एक फोल्डर में रख दो गूगल ड्राइव में। और गूगल ड्राइव में उस लिंक को क्या कर दो, शेयरेबल लिंक बना लो, ताकि आप उसको किसी को भी शेयर कर पाओ, राइट। या अगर आप सोच रहे हो कि ठीक है गूगल ड्राइव तो एक ऑप्शन है, उसके अलावा एक ऑप्शन और आप यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ नोशन। आप इसमें आराम से पेज बना सकते हो और जिसमें आप अपना काम जो भी कर रखा है आप उसे प्रॉपरली अरेंज करके नोशन में भी रख सकते हो। और किसी को लगता है कि हाँ मुझे तो अपना वेब पेज डिज़ाइन करना है और मुझे अपना पोर्टफोलियो वेब पेज के थ्रू दिखाना है या वेबसाइट के थ्रू दिखाना है, ताकि मैं उनको डायरेक्ट वेबसाइट का लिंक भेज दूँ और उसके थ्रू वो आपका सैम्पल देख ले कि आपने कौन कौन से काम किए हुए हैं। तो उसके लिए आप वेबसाइट भी बना सकते हो, जिसके लिए आप बिगनियर हो तो वर्डप्रेस और कैनवा को यूज़ कर सकते हो। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करेगा, आपको जो ऑप्शन ठीक लगता है, गूगल ड्राइव का, नोशन का या कोई वेबसाइट बनाने का, तो आप कोई भी इसमें चूज़ कर सकते हो। आपको जो मेन ध्यान रखना है वो आपको अपने पोर्टफोलियो पे रखना है कि आपने जो डमी वर्क किया है, जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो कैसे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फिनिशिंग होनी चाहिए और वो अच्छे होने चाहिए। तो अब आपको कुछ नहीं ज़्यादा सोचना, अगर कोई भी आपसे बोले कि आप अपना काम दिखाओ तो आपने डायरेक्ट उनको लिंक भेज देना, और यही होता है स्मार्ट फ्रीलांसर होना। अब मैंने पोर्टफोलियो के बारे में तो आपको बता दिया। अब ऑनलाइन प्रेजेंस क्या होता है, ऑनलाइन प्रेजेंस का क्या मतलब होता है। ऑनलाइन प्रेजेंस होता है आपका ऑनलाइन दिखना, जहाँ क्लाइंट आपको ईजीली ढूंढ सके। जैसे कि 3 जगह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहां आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस बन सकती है और क्लाइंट आपको इजीली देख सकते हैं। तो सबसे पहले लिंक्डइन। तो आपको अपना प्रोफाइल लिंक्डइन पे पक्का बनाना है और आप अपना प्रोफाइल जो है वो लिंक्डइन पे कंप्लीट करो। जैसे कि लिंक्डइन अगर आप लोग नहीं चलाते हो तो आप सिंपल एक लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप नौकरी वगैरह या क्लाइंट को अपनी प्रेजेंस शो कर सकते हो। तो उसके लिए आपको अपनी प्रोफाइल फ़ोटो लगानी है, आपको एक बेटर हेडलाइन प्रोवाइड करनी है, आपको अपनी स्किल्स मेंशन करनी है, आपको अपना अबाउट सेक्शन फिल करना है। तो थोड़ा थोड़ा आप वहाँ पे पोस्ट करो, जैसे जो भी आपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए हैं, जो आप साइड प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, तो आप वहाँ पे पोस्ट करते रहो। इससे आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस बनती है और कोई भी अगर पर्सन जो है या आपके कनेक्शंस बनते हैं लिंक्डइन के थ्रू, तो आपको वहाँ से भी ईजिली काम आ सकता है। नाउ नेक्स्ट इज फाइवर। सो फाइवर भी आप यूज़ कर सकते हो ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए। तो आप फाइवर का यूज़ करो। सो फाइवर में आपको क्या करना है, अपनी सर्विस का कोई भी गिग बनाओ। जैसे आप ये गिग बना सकते हो कि मैं 499 में 3 इंस्टाग्राम पोस्ट बनाऊंगी। सुनने में कितना एक्साइटेड लगता है ना कि सिर्फ 500 में 3 इंस्टाग्राम पोस्ट। कोई भी अगर क्लाइंट जो है वो आपकी इस टाइप की गिग को देखेगा तो मे बी इम्प्रेस होके या मे बी आपका प्राइस देखे कि 500 में यू आर प्रोवाइडिंग 3 इंस्टाग्राम पोस्ट, तो मे बी आपको इजीली चांसेस है कि काम मिलने के। तो आपको क्या करना है, आपको अपना टाइटल क्लियर रखना है, अपना इमेज क्लियर रखना है, प्राइस और डिस्क्रिप्शन क्लियर रखना है। तो इसके थ्रू बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि क्लाइंट को जब आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस ऐसे दिखती है तो आपको काम मिल सकता है उस पर्टिकुलर क्लाइंट से। ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने का सबसे ज़्यादा इजी रास्ता है इंस्टाग्राम। हाँ, आज की डेट में इंस्टाग्राम तो आप सब लोग यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग तो इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं टाइम पास के लिए। इंस्टाग्राम चलाओ, बट अगर इंस्टाग्राम से आपका फ़ायदा होता है तो इंस्टाग्राम को उस तरीके से चलाओ। इंस्टाग्राम को यूज़ करो अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को बेटर करने के लिए। तो इसके लिए आपने जो भी डिज़ाइंस बनाए हैं, जो भी आपकी राइटिंग सैम्पल्स हैं, या कोई भी वीडियो आपने एडिट की है, तो उनके शॉर्ट या क्लिप्स डालो इंस्टाग्राम पे, जिससे आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़े, आपके फॉलोअर्स बढ़े, और वो फॉलोअर्स से आपको क्या आएगा, काम। यस, सो रील्स बनाओ जिसमें तुम प्रोसेस दिखाते हो कि आप किसी वीडियो को कैसे एडिट कर रहे हो, या ये पर्टिकुलर वीडियो एडिट होने के बाद फाइनल रिजल्ट कैसा मिला है। तो इंस्टाग्राम से भी आपकी प्रेजेंस बढ़ेगी। और उसके बाद आप हैशटैग यूज़ कर सकते हो, हैश फ्रीलांस डिज़ाइनर, कंटेंट राइटर, एनीथिंग। इससे आपकी एक बहुत अच्छी ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ेगी और आपको काम भर भर के आएगा। सो जितना ज़्यादा तुम्हारा काम ऑनलाइन दिखेगा उतना ही ट्रस्ट बिल्ड होगा और क्लाइंट को लगेगा हाँ ये पर्सन सीरियस है अपने काम को लेकर, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलेगा। तो आपने स्किल सीख लिया, पोर्टफोलियो बना लिया, अपनी ऑनलाइन प्रोफाइल भी सेट कर ली, ठीक है। अब सवाल है कि क्लाइंट मिलेगा कैसे।
वैसे मिलना तो क्लाइंट ऐसे ही है, पर मैं आपको और अच्छे से समझाती हूँ। देखो, क्लाइंट तो तभी मिलेगा जब आप विजिबल होगे, यानी कि लोगों को पता लगेगा कि आप क्या करते हो, रेगुलर एफर्ट्स कर रहे हो या नहीं। तो मैं आपको बेस्ट 6 प्लेटफॉर्म बताने वाली हूँ जहाँ से आपको क्लाइंट मिल सकते हैं, बिगिनर से एक्सपर्ट तक। तो ये प्लेटफॉर्म बेस्ट है किसी के लिए भी अगर आप क्लाइंट ढूंढना चाहते हो। फाइवर मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, तो ये परफेक्ट है बिगिनर्स के लिए। तो यहाँ आप खुद से गिग बना सकते हो, कोई भी मिनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो अपने काम को लेकर। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि आई विल डिजाइन 5 इंस्टाग्राम पोस्ट इन ₹499। ठीक है, अगर आप एक एडिटर हो। और लेट्स सपोज अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हो या ब्लॉग लिखते हो, तो यू कैन राइट आई विल राइट एसईओ ब्लॉग फॉर योर बिजनेस। तो ये कुछ ऐसी कैची लाइंस है, कैची गिग्स हैं जिसे कोई भी क्लाइंट देखता है तो अट्रैक्ट होगा, और मे बी ही और शी विल थिंक कि हाँ, मुझे इसे अपना जो भी काम है वो करवाना है। तो क्लाइंट जैसे भी सर्च करेगा और आपका ये गिग देखेगा और आपको जरूर कांटेक्ट करेगा। सो इसके लिए यही टिप्स है कि आप क्लियर थंबनेल बनाओ, सिंपल और डायरेक्ट टाइटल लिखो, और अपना डिलीवरी टाइम भी वहां पे लिखना, और प्राइस रियलिस्टिक रखना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होते हैं, एडिटर्स या कोई भी फ्रीलांसर सबसे पहले सोचता है कि मुझे ज्यादा पैसा कमाना है। नहीं, एकदम ज्यादा पैसा कोई नहीं कमा सकता। इट्स अ स्लो जर्नी। आपको सबसे पहले अपना जो प्राइस है वो कम रखना है, कम साइड रखना है। ऐसा नहीं कि आपको प्राइस अपना हाई साइड रखना है, थोड़ा रियलिस्टिक प्राइस रखो। तो जैसे जैसे आपके प्रोफाइल पे रिव्यूज आने लगेंगे, जैसे जैसे आप क्लाइंट को काम डिलीवर करना शुरू कर दोगे, वैसे वैसे आपकी प्रोफाइल ग्रो करेगी, और जैसे आपकी प्रोफाइल ग्रो करेगी वैसे आप प्राइस जो है वो इंक्रीज कर सकते हो। आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ेगी, क्लाइंट का ट्रस्ट बढ़ेगा, उनको पता लगेगा कि आप एक काम को कितना अच्छे से करते हो। और जितने ज़्यादा क्लाइंट की रेटिंग्स, रिव्यूज़ आपके काम को लेकर बेटर होंगे, उतना ज़्यादा आपका प्रोफाइल ग्रो करेगा और आप फ्रीलांसिंग की जर्नी में और ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। नाउ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यू हैव अपवर्क। तो अपवर्क आप यूज़ कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स, बिकॉज ये थोड़ा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है और यहाँ आपको क्लाइंट्स के पोस्टेड प्रोजेक्ट पे ही प्रपोजल भेजना पड़ता है। जैसे कि आप लिखते हो, आप उनके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, आपको कितना टाइम लगेगा, और आपका पास सैम्पल क्या है, मतलब कि आपने ऑलरेडी कितने प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है। तो इसके लिए मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ, आप शुरू में शॉर्ट और लो बजट प्रोजेक्ट्स ही चूज़ करो। बिकॉज उसमें होगा क्या, जब आपको एक बार 2 से 3 अच्छे रिव्यू मिल जाएंगे तो बड़े बड़े क्लाइंट का जो है वो आप पे ट्रस्ट बनेगा, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया उससे आपकी ग्रोथ जो है वो ईजी हो सकती है। सो थर्ड प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर सकते हो freelancer.com, और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस प्लेटफॉर्म है फॉर इंडियन फ्रीलांसर्स, और ये प्लेटफॉर्म अपवर्क जैसा ही है। ये भी एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, बट ये इंडियन मार्केट में काफ़ी ही ज़्यादा फेमस है, और यहाँ पर भी आप बिडिंग करते हो, प्रोजेक्ट्स के लिए प्रपोजल भेजते हो। इट्स द सेम लाइक अपवर्क। तो यहाँ आपको इंडियन क्लाइंट्स मिल सकते हैं, और आप अगर हिंदी में थोड़ा कंफर्टेबल हो तो आपको मिक्स क्लाइंट्स मिल सकते हैं। अगर आप अपवर्क की बात करो, थोड़े इंटरनेशनल क्लाइंट्स वगैरह वहाँ रहते हैं, बट ये इंडियन मार्केट में freelancer.com काफ़ी फेमस है। तो अगर आपको इतनी फ्लुएंसी नहीं है इंग्लिश में, तो आप इसमें मिक्स इंग्लिश का यूज़ करके जितने भी क्लाइंट्स हैं वो ग्रैब कर सकते हो। बाकी अभी तो ChatGPT, अगर आपको इंग्लिश लिखने में, गिग्स बनाने में, या किसी भी तरह से कोई कैची लाइन लिखने में प्रॉब्लम आती है, तो आप किसी भी AI टूल का यूज़ करके अपने कंटेंट को और बेटर कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा क्या है? इट्स अ जीरो कमीशन प्लेटफॉर्म। तो बिगनर्स के लिए बहुत यूजफुल प्लेटफॉर्म है। इसमें आपको कोई कमीशन नहीं देना पड़ता, क्लाइंट से इनफैक्ट आपको पैसे मिलते हैं। प्लस ये थोड़ा मॉडर्न फील का प्लेटफॉर्म है, इसका लेआउट काफ़ी ज़्यादा क्लीन है, इजी प्रोफाइल बनाना है, आप इसमें इजीली आराम से प्रोफाइल अपना बिल्ड कर सकते हो कॉन्ट्रा पे। तो आप कॉन्ट्रा में क्या करो, अपना प्रोफाइल जो है वो स्मार्टली सेट करो, उसमें अपनी सर्विसेज जो है वो लिस्ट करो, और उसमें अपना पोर्टफोलियो का लिंक डायरेक्टली अटैच कर दो। नेक्स्ट यू कैन यूज़ लिंक्डइन। इट्स फ्री, पावरफुल एंड ऑर्गेनिक। और लिंक्डइन सिर्फ जॉब के लिए ही नहीं है। अगर आप हर 2 से 3 दिन में अपना स्किल का कंटेंट डालते हो, जैसे कि आपने किसी भी ब्लॉग का स्क्रीनशॉट डाल दिया, कोई भी एक वीडियो की क्लिप डाल दी, या कोई भी कैनवा डिज़ाइन डाल दिया, बिफोर एडिटिंग एंड आफ्टर एडिटिंग, तो उससे क्या होता है कि लोग आपको नोटिस करते हैं, और कभी कभी क्लाइंट आपको खुद से DM करते हैं। तो आप किसी भी पोस्ट के नीचे लिखना मत भूलना, आई एम अवेलेबल फॉर फ्रीलांस वर्क, DM मी। सो इससे आपका काम जो है वो क्लाइंट देखता है, और क्लाइंट आपको अप्रोच करता है और आपको मैसेज करता है, सो दैट वो आपको उस पर्टिकुलर काम को दे सके, और आपका भी काम हो रहा है, आपको काम आ रहा है, और क्लाइंट का काम हो रहा है। सो आप लिंक्डइन का भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज टॉपटल। सो बेसिकली टॉपटल यूज़ होता है हाई एंड प्रोजेक्ट्स के लिए, थोड़ी एडवांस प्लेटफॉर्म है।
सो टॉपटल बेसिकली उन फ्रीलांसर्स के लिए जो थोड़ा एक्सपर्ट लेवल पे काम करते हैं। सो टॉपटल में थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल इसमें होता है कि आपको यहाँ पे एक टेस्ट क्लियर करना पड़ता है और टेस्ट में आपकी स्क्रीनिंग होती है। अगर आपका टेस्ट क्लियर हो गया वंस यू आर इन, सो क्लाइंट बहुत ही प्रीमियम होते हैं यहाँ पे, फॉरेन प्लस हाई पेड क्लाइंट्स होते हैं, तो आप यहाँ पे बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो एज अ फ्रीलांसर। तो अगर आपको लगता है कि आपकी जो स्किल्स है वो एडवांस लेवल पर हैं, आप प्रो साइड हो और आपको हाई प्रीमियम क्लाइंट्स चाहिए, तो आप ज़रूर टॉपटल पे ट्राई करो। ये आप तब ट्राई कर सकते हो जब आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पर है और आपको लगता है कि आपकी स्किल्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आपको अब आराम से जो काम है वो टॉपटल पे मिल सकता है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप बिगिनर हो तो प्लीज़ टॉपटल पे मत जाओ, बट अगर आपको लगता है कि आपकी स्किल सेट में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है तो आप टॉपटल चूज़ कर सकते हो ईजिली। सो बोनस टिप तो मेरी यही रहेगी कि शुरुआत में आप एक सिंपल ऑफर से क्लाइंट को अट्रैक्ट करो। कुछ आपको ऐसा नहीं सोचना कि स्टार्टिंग में आया हूँ फ्रीलांसिंग की जर्नी में और एकदम से आके बहुत सारे पैसे कमाने हैं। ऐसे आपकी फ्रीलांसिंग की जर्नी शुरू तो हो जाएगी बट आप इसको लॉन्ग टर्म तक स्ट्रेच नहीं कर सकते, बिकॉज आपको इतनी जल्दी क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे। आपको कम प्राइस में ही पहले क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना होगा, फिर आप उनको अपना काम करके दिखाओगे, क्लाइंट्स को आपका काम पसंद आएगा, फिर आपकी ग्रोथ उसी हिसाब से धीरे धीरे आपकी स्किल्स स्ट्रॉन्ग होते होते बढ़ने लगेगी। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एक गिग का, आप कैसे गिग जो है वो उससे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो, बिकॉज मैक्सिमम जितने भी बिगनर्स इस जर्नी में आते हैं वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं ओवर द टाइम, क्योंकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वो क्लाइंट को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो वट यू कैन राइट इज़ लाइक, आई एम बिल्डिंग माई पोर्टफोलियो, आई कैन क्रिएट योर फर्स्ट वीडियो जस्ट फॉर 199। सो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को आप अट्रैक्ट करोगे और आपको काम मिलने के चांसेस आपके ओवर अदर कैंडिडेट्स ज़रूर इंक्रीज़ हो जाएंगे। सो इसी से आपको आइडिया लग गया होगा कि आप किस टाइप की गिग लिख सकते हो और क्लाइंट को अट्रैक्ट कर सकते हो। सो क्लाइंट मिलने का सिंपल और सीधा रूल यही है, जो दिख रहा है वही बिक रहा है। तो रोज़ थोड़ा थोड़ा दिखते रहो, थोड़ा थोड़ा पिच करते रहो और रिजल्ट ज़रूर आएगा। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि फ्रीलांसिंग से कितना पैसा कमा सकते हैं। तो इस चीज़ का सिंपल सा जवाब है कि फिक्स सैलरी कोई भी नहीं होती, लेकिन इनकम का लिमिट भी नहीं होता। हाँ, क्योंकि आप जितना भी काम करोगे, जितना अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करोगे, उतना आप कमा सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। शुरुआत में थोड़ा कम काम मिलता है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे आपकी अर्निंग भी इंक्रीज होती हैं। चलो आपको मैं कुछ रियलिस्टिक एग्जांपल्स से बताती हूँ। अगर मान लो आप कंटेंट राइटर हो, ठीक है, और अगर आप आर्टिकल या ब्लॉग लिखते हो, स्टार्टिंग में आपको कितना मिलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 300 से 500 मिलेगा, इससे ज़्यादा तो आपको मिलेगा नहीं स्टार्टिंग में। तो धीरे धीरे क्या होगा, 1 से 2 महीने बाद आपको 800 to 1000 पर आर्टिकल ईजिली मिल सकता है, क्योंकि आप स्लोली इम्प्रूव कर रहे हो और आपके चार्जेस भी बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर ऐसे ही आप 10 आर्टिकल्स लिख लेते हो तो आपके महीने का कितना हो जाएगा? 10,000। आप कम से कम आराम से कमा सकते हो। तो वैसे एग्जांपल ले लेते हैं किसी भी वीडियो एडिटर का। तो अगर आप यूट्यूबर, ब्रांड्स और इन्फ्लुएंसर्स के एडिटर्स हो और उनके लिए वीडियोस वगैरह एडिट करते हो, लाइक अगर आप कोई बेसिक सिंपल सी शॉर्ट वीडियोस वगैरह एडिट करते हो और 300 to 500 पर रील चार्ज करते हो, ठीक है, तो मंथली अगर क्लाइंट्स हैं आपके, आप चार्ज कर सकते हो आराम से 3000 to 10,000 पर मंथ। तो इसी हिसाब से अगर आप 3 क्लाइंट्स पकड़ लेते हो तो आप आराम से 20,000 एक महीने में आराम से बना सकते हो। तो इसी तरह वेब डेवलपमेंट के एग्जांपल देख लेते हैं। वेब डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा हाई इनकम स्किल है, स्पेशली अगर आपको वर्डप्रेस आती है या आपको बेसिक वेबसाइट बनानी आती है, ठीक है, तो आप इसमें आराम से अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो अगर एक कोई भी क्लाइंट के लिए सिंपल भी वेबसाइट बना रहे हो ना, तो आपको 5,000 से 10,000 आराम से मिल जाएंगे। या अगर आप कोई ई कॉमर्स या कोई कस्टम वेबसाइट बना रहे हो तो आपको 20,000 से 50,000 भी मिल सकता है। तो आपने खुद देखा कि आपने स्टार्ट किया था बहुत ही मिनिमम से और इसकी मैक्सिमम की कोई भी रेंज नहीं है। तो ये टोटली डिपेंड करेगा आपकी स्किल पे, आप कितना अच्छा पोर्टफोलियो अपना ग्रो कर रहे हो, कितने अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं, कितने ज़्यादा क्लाइंट्स आपसे काम करवाना चाहते हैं, उसी के हिसाब से आपकी इनकम जो है वो ओवर द टाइम बढ़ती जाएगी। तो कोई फिक्स इनकम नहीं है, आप 1,000 से भी शुरू कर सकते हो और 1 लाख तक भी पहुंच सकते हो। अब सबके लिए टोटली डिफरेंट है, बिकॉज सबकी जर्नी अलग है, सबका स्किल सेट अलग रहेगा, सबके क्लाइंट्स अलग रहेंगे और क्लाइंट्स की फीडबैक अलग रहेगी। तो आप किसी को भी किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। तो बस मैं आपको यही कह सकती हूँ कि ग्रोथ स्लो होती है पहले, लेकिन होती है पक्का। अगर आप कंसिस्टेंट हो, आप जितना रेगुलरली काम दोगे, जितना क्लाइंट से सीखोगे और अपना वर्क को
इम्प्रूव करते रहोगे वैसी आपकी अर्निंग जो है उसी हिसाब से बढ़ती रहेगी। अब नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताने वाली हूँ टैक्स एंड लीगल साइड। वैसे ये यूजुअली बहुत सारे यूट्यूबर्स इग्नोर कर देते हैं, ये चीज़ नहीं बताते, बट आई थॉट कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। अगर आपने पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया, राइट, चाहे आप 1,000 कमा रहे हो या 1 लाख कमा रहे हो, अब आप सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आ गए हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल बन चुके हो, यानी कि आप अपना छोटा बिजनेस चला रहे हो इस वक्त, आप वो भी फ्रीलांसर के रूप में। तो मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग बस बोल देते हैं कि फ्रीलांसिंग से पैसा कमाओ, लेकिन ये नहीं बताते कि इसका लीगल पार्ट कैसे काम करता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप स्मार्ट फ्रीलांसर बनो, जिससे काम ही नहीं आपको सिस्टम भी समझ आए। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहती हूँ। अगर आपकी साल की जो इनकम है वो 2.5 लाख से कम है तो आपको इस पर कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप फ्रीलांसिंग की जर्नी शुरू कर रहे हो तो आप बिज़नेस के एक्सपेंसेस भी हैं वो क्लेम कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने लैपटॉप यूज़ किया, आपने कोई लैपटॉप ख़रीदा, आप इंटरनेट का बिल भर रहे हो या कोई कोर्स वगैरह आपने लिया है, तो ये सब आपके बिज़नेस के लिए यूज़ हो रहा है। तो जितने भी आपके बिज़नेस के खर्चे हैं टैक्स कैलकुलेशन में आप इनको लेस कर सकते हो और आप इससे टैक्स बचा सकते हो। ये टैक्स में एग्जम्पशन आपको इन सब की मिल जाएगी। तो इसके लिए आपका पैन कार्ड और बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बिगिनर्स हैं जो अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी स्टार्ट कर देते हैं, उन्हें प्रोजेक्ट्स भी मिल जाते हैं बट पेमेंट के टाइम पे वो इशू फेस करते हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास अपना पैन कार्ड होना चाहिए। आपका बैंक अकाउंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज इसमें आपको अकाउंट में आपके पास पैसे आएंगे, राइट। तो अब आप सोचोगे पैन कार्ड की क्या ज़रूरत होती है, तो पैन कार्ड की ज़रूरत होती है बैंक डिटेल्स के लिए और लीगल प्रूफ के लिए पैन कार्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज फ्रीलांसिंग की जर्नी आप कोई भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप यंग हो, इवन दो इन योर यंग टाइम कॉलेज में हो, आप अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी स्टार्ट करते हो, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपके पास एक बैंक अकाउंट ज़रूर होना चाहिए। इवन दो आज के टाइम पे तो बैंक अकाउंट सबका होना चाहिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको जीएसटी कब लेना चाहिए? मान लो जब आप 20 लाख से ज़्यादा ईयरली कमाने लगते हो तब आपको जीएसटी रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो उससे पहले ऑप्शनल है कि आपको जीएसटी रजिस्टर कराना है या नहीं कराना। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपको इनवॉइस कैसे बनानी है। सो क्लाइंट को प्रोफेशनल बिल देना होता है, तो इसके लिए आप ये सब टूल्स यूज़ कर सकते हो। जैसे आप जोहो यूज़ कर सकते हो। जोहो इनवॉइस बनाने के लिए आपको हेल्प करेगा। इससे आप क्लीन एंड सिंपल इनवॉइस क्रिएट कर सकते हो। आप वेव अकाउंटिंग यूज़ कर सकते हो। आप सिंपल गूगल शीट्स भी यूज़ कर सकते हो जिसमें आप मैनुअल इनवॉइस फॉर्मेट बना सकते हो। तो आप इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हो और आपको जो क्लाइंट को इनवॉइस देनी है वो आप आराम से दे सकते हो। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं, काफ़ी लोग इग्नोर करते हैं। तो बट मैं चाहती हूँ कि आप पैसा भी कमाओ और सिस्टम को भी सही तरीके से फॉलो करो, वो भी बिना किसी टेंशन के। तो बस दोस्तों ये था सिंपल गाइड फ्रीलांसिंग शुरू करने का, वो भी स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप कौन सी स्किल से फ्रीलांसिंग स्टार्ट करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।